प्यारी साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं गोपाल सर और आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूं प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 6 से आज हम शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 पर अंत करेंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं भाई साहब स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारी साथियों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझा देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, यानी इसको सॉल्व करके आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। दोस्तों यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बोल रहा है वर्णन कीजिए, यानी दूगो आकृति जो दिया गया है ना, इसमें हमको कुछ वर्णन करना है। क्या वर्णन करना है, तो चलिए हम इस पढ़ लेते हैं। देखिए बोल रहा है दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है। दोस्तों किस प्रकार दोनों आकृति एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, हमको क्या करना है पता है। इस आकृति में हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको दोस्तों ज्ञात करना है डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का दोस्तों ज्ञात करना है और हमको बताना है इन दोनों में से किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों सबसे अधिक होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बेलन का निकालते हैं। ये है दोस्तों बेलन, ये है घन। ये तो आपको पता ही होगा, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। तो चलिए दोस्तों बेलन का पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला आता है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में। क्या होता है, तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 2πRh। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 की जगह दोस्तों 2 ही रखेंगे और पाई का मान ने आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पाई का मान होता है 22/7। ये हमेशा याद रखिए, हर पाई का मान 22/7 ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो पाई जो दिया है तो हम 22/7 लिख देंगे यहाँ पर। और आर का मतलब होता है दोस्तों त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। तो आप लोगों को इस बेलन में त्रिज्या क्या दिख रहा है, तो देखिए दोस्तों बेलन का त्रिज्या ये हो गया 7। क्या है, 7 है। तो यहां पर दोस्तों लिख देंगे गुने में 7। और देखिए दोस्तों h का मतलब होता है ऊंचाई, यानी कि गुने में क्या कर देंगे दोस्तों, इसका ऊंचाई क्या है, 7 ही है। यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई 7 ही है, तो ये लिख देंगे 7। देखिए हमने लिख दिया है पूरा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, सबको काटेंगे। ये 7 ऊपर है, ये नीचे कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम सबको 2, 22 और 7 को गुना कर देंगे, तो हमको दोस्तों प्राप्त होगा 154। और सब कुछ दोस्तों क्या किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था। और क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं है भाई साहब। तो चलिए अब दोस्तों हम निकालेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसका भी एक फार्मूला आता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। घन और घनाभ तो मैंने पिछली क्लास में बहुत डिस्कस किया था। देखिए दोस्तों पार्श्व इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने L², यानी भुजा स्क्वायर। L² का मतलब होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ जाओ, आप लोग समझदार तो हो ही। ठीक है दोस्तों, ये भुजा स्क्वायर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए L²। तो 4 गुने आप लोगों को घन में क्या भुजा दिख रहा है, 7 है। देखिए ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, यानी भुजा क्या है, 7 है। 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 4 की जगह दोस्तों 4 ही लिखेंगे और 7 का वो स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। जब 4 और 49 को दोस्तों हम गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 196। और सेंटीमीटर में दोस्तों सब कुछ था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा उत्तर आएगा। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, इसका 154 आया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका दोस्तों 196 आया, यानी इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 196 है। तो हम दोस्तों लिखेंगे अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, बहुत अधिक है। मतलब बेलन के मुताबिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है दोस्तों, अधिक है। तो हमारा दोस्तों उत्तर आ चुका है, यही हमारा उत्तर होगा। एक बार से नोट से जरूर से कर लेना प्यारी साथियों। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है, ये कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 से ही रिलेटिव है। ये भी बेलन वाला ही है। बोल रहा है दोस्तों 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है।
उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा हमको दोस्तों ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक ये प्रश्न बनने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, दिया है हमारा त्रिज्या 7 मीटर में दिया है दोस्तों, और ऊंचाई भी मीटर में दिया है, 3 मीटर दिया है। और हमको ज्ञात क्या करना है पहले ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमको ज्ञात करना, एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको चादर की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमको टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। टंकी दोस्तों किस आकार का होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, टंकी तो बेलन का आकार का होता है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही टंकी बना होता है, ऐसा ही टंकी होता है और इसके अंदर पानी भरा रहता है। तो टंकी किसके आकार का आप लोगों को दिख रहा है? बेलन के आकार का है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में जो जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमको दिया है 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों, त्रिज्या को हम क्या करेंगे, r से सूचित करेंगे और ऊंचाई को h से सूचित करेंगे, ताकि आप लोग समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे जो जो दिया है। अब देखिए दोस्तों, r बराबर यानी त्रिज्या बराबर 7 मीटर हमने लिख लिया और ऊंचाई बराबर 3 मीटर हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टंकी दोस्तों किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr इंटू आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 की जगह हम 2 ही लिखेंगे और पाई का मान मैंने आप लोगों को बताया 22/7 होता है हमेशा। दोस्तों ये VBI क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इसे याद कर लो। ठीक है दोस्तों, 2 को दोस्तों गुना करेंगे, पाई का मान होता है 22/7। और दोस्तों आर क्या दिया है, यानी त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या दोस्तों होता है हमारा 7। और देखिए दोस्तों, इंटू में है r प्लस एच, यानी कि 7 + 3 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, 7 से 7 कट जाएगा, 2 और 22 को गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमारा 44 प्राप्त होगा। और यहां पर देखिए दोस्तों, ब्रैकेट में क्या दिया है, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 44 को दोस्तों हम जब 10 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होता है दोस्तों 440। और यहां पर दोस्तों क्या किसमें सब कुछ दिया है, मीटर में दिया है, तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो देखिए हमारा उत्तर क्या निकल कर आया, 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार से इसे नोट जरूर से कर लेना, बहुत आसान प्रश्न है बनाने में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा भी आया होगा। देखिए दोस्तों, हमारा क्या आ चुका है, वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कितना आ गया दोस्तों, 440 मीटर स्क्वायर हो गया। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो गया। प्यारे भाइयों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है। ये भी दोस्तों बोल सकते हो बेलन से रिलेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से और 10 तक में जितने प्रश्न है सारे बेलन से रिलेटिव है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदृश्य काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में किस चीज की बात हो रही है, तो हमको दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको बात हो रही है आयताकार चादर और बेलन की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आयताकार क्षेत्रफल के बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दोस्तों दिया है। और हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल इसके बराबर कर देंगे तो हमारा लंबाई निकल कर आ जाएगा। क्योंकि यहां पर दोस्तों चौड़ाई दिया है लेकिन लंबाई नहीं दिया है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे। उसके बाद जब लंबाई निकल कर आ जाएगा तो हम चादर का परिमाप भी निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे यहां पर आयत का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे, आयताकार का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। अब देखिए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दोस्तों दिया है, क्या दिया है, तो 4224 दिया है, यही दिया है। ठीक है, तो चलिए अब चौड़ाई हमारा क्या दिया है दोस्तों, यहां पर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यहां पर देखिए 32 सेंटीमीटर हमारा चौड़ाई दिया है और ज्ञात क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, 32 सेंटीमीटर और बराबर में क्या है दोस्तों, 4224। देखिए दोस्तों, ये दोनों गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 4224 और बट्टे का 32।
अब दोस्तों हम जब 4224 को 32 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा। देखिए दोस्तों, जब हम 4224 को 32 से भाग देते हैं तो हमको 132 प्राप्त होता है। 132 आप भी भाग दोगे तो यही प्राप्त होगा। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर आ गया, यानी एल बराबर दोस्तों आ गया है हमारा 132 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और चौड़ाई हमारा क्या था, चौड़ाई दोस्तों हमारा था 32 सेंटीमीटर। यही था ना दोस्तों, ये हमने लिख लिया। तो चलिए अब हमको दोस्तों ज्ञात क्या करना है, चादर का परिमाप ज्ञात करना है। और चादर दोस्तों किसके आकार का है, चादर दोस्तों आयत के आकार का है। ठीक है, इतना तक में समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है तो लिखेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, लिखेंगे चादर का परिमाप, चादर का परिमाप, चादर का दोस्तों परिमाप क्या होता है, यानी आयत का परिमाप। लिखेंगे दोस्तों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 2 की जगह वैसे ही 2 लिखेंगे, और लंबाई हमारा क्या है 132 है, और प्लस का चौड़ाई क्या है 32 है। यहां पर देखिए दोस्तों, जब दो को दोस्तों पहले यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, उसके बाद 132 को दोस्तों हम जब 32 से जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू 164 प्राप्त होगा, 164 प्राप्त होगा दोस्तों। ये 2 पहले से था। अब दोस्तों इससे हम पहले गुना कर देंगे। जब दोस्तों हम गुना कर देंगे 164 को 2 से तो हमको प्राप्त होता है दोस्तों, देखिए 4 को जब 2 से गुना करते हैं तो 8 प्राप्त होता है, और 16 को जब 2 से गुना करते हैं तो 32 प्राप्त होता है। शायद हाँ यही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 328 प्राप्त हुआ हमारा। तो यहां पर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम परिमाप निकाले ना कि क्षेत्रफल निकाले। अगर क्षेत्रफल निकालते तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, लेकिन परिमाप निकालें जिसकी वजह से सेंटीमीटर ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चों का प्रश्न अब आएगा कि यहाँ पर दोस्तों 328 आया है सर, और किताब में हमारा आंसर दे दिया है, क्या दिया है 322 दिया है, यही दिया है। और ऐसा क्यों, तो ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि बुक वाले को थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 6 मतलब वो 28 की जगह 22 दे दिया है। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर यही होगा। आप लोग कितना भी ट्राई करो यही उत्तर आएगा। साथियों अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 24 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल हमको क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों हमको क्या करना है, यहां पर आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग बनाते रहिए आराम से बैठकर। देखिए बोल रहा है दोस्तों, किसी सड़क को समतल हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास, अब देखिए दोस्तों सड़क रोलर यानी इसके चक्का किस आकार का है दोस्तों, यहां पर आप लोग चक्का को देखिए किसके आकार का है, और यहां पर आप लोग बेलन को देखिए, ये दोनों का आकार सेम मिलेगा आप लोगों को। क्या दिख रहा है ना, सेम है, ये बेलन का आकार का है। एक सड़क रोलर का व्यास क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों इसका व्यास ना 24 सेंटीमीटर दिया है बेलन का व्यास, और इसका लंबाई दोस्तों 1 मीटर दिया है। तो हमको क्या करना है, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हमको दिया है 84 सेंटीमीटर, तो क्या दिया है 84 सेंटीमीटर व्यास दिया है, लेकिन त्रिज्या दोस्तों देवे नहीं किया है। तो दोस्तों त्रिज्या निकालने का पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, रोलर का पार्श्वक का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी बेलन का दोस्तों पार्श्वक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद सड़क का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम त्रिज्या निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, रोलर का, यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लिखेंगे दोस्तों रोलर का त्रिज्या, तो रोलर की त्रिज्या। अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है d/2। क्या d का दोस्तों हम d को सूचित कर रहे हैं व्यास से, यानी व्यास बट्टे 2, ये दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है। फिर त्रिज्या को सूचित करेंगे r से। तो चलिए अब देखिए दोस्तों d/2 यानी 84, और व्यास हमारा क्या दिया है 84 दिया है, और बट्टे का 2। अब देखिए दोस्तों 84 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा 48, और दोस्तों 48 क्या दिया है सेंटीमीटर में हमको दिया है। इसको मीटर में लाने के लिए हमको 100 इसके बट्टे में इसको भाग देना पड़ेगा। क्यों, तो यहां पर देखिए दोस्तों लंबाई 1 मीटर दिया है, जब लंबाई 1 मीटर दिया तो त्रिज्या भी मीटर में ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो 48 को जब हम 100 से दोस्तों भाग देते हैं तो हमारा दोस्तों पहले आएगा 0, उसके बाद आएगा दशमलव, उसके बाद दोस्तों आएगा 4 2,
मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, आप लोग भाग देकर देख सकते हो। तो चलिए अब दोस्तों हमारा ऊंचाई क्या दिया है, यानी दोस्तों लंबाई और ऊंचाई का मतलब एक ही होता है। यहां पर आप लोगों को समझा देते हैं चित्र की मदद से। देखिए दोस्तों, इसका चक्का का आकार का क्या है, चक्का क्या है, बेलन के आकार का। तो देखिए दोस्तों, इसका लंबाई कह लीजिए, ऊंचाई कह लीजिए, दोनों एक के मीटर है, यानी लंबाई एल भी 1 मीटर है, ऊंचाई भी एल 1 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और इसका त्रिज्या क्या आ गया, त्रिज्या आ गया दोस्तों 0.42। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे रोलर का ऊंचाई, रोलर का ऊंचाई, रोलर का ऊंचाई, रोलर का दोस्तों ऊंचाई क्या दिया है, रोलर का हमारा ऊंचाई दिया है 1 मीटर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों रोलर, रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, होता है दोस्तों 2πRh, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अब देखिए 2 की जगह दोस्तों 2 ही लिखेंगे, और यहाँ पाई मैंने आप लोगों को कितना बार बताया कि पाई का मान हमेशा 22/7 होता है। ये VVI क्वेश्चन है, कृपया करके भाई साहब याद कर लो, हाथ जोड़ते हैं। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22/7 तो ऐसा ही लिख देंगे, और आर क्या है हमारा, त्रिज्या क्या है दोस्तों 0.42 है, और ऊंचाई क्या है हमारा दोस्तों, ऊंचाई 1 दिया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दशमलव में, जब दशमलव दोस्तों हम उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बट्टी में 100 आ जाएगा, 100 नहीं आएगा दोस्तों, जितना इसके बाद संख्या रहता है उतना 0 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए दोस्तों 2 को हम कितना बार पढ़े से 100 आएगा, 50 बार में ये कट सकता है। अब देखिए दोस्तों इसको हम 2 को कितना बार पढ़े से, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 से 22 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है 11 बार में, और यहाँ पर दोस्तों 50 भी कट सकता है 25 बार में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जब ये 0 दशमलव हट गया तो सीधा सीधा 22 बचा, मतलब 42 बचा। तो 7 को दोस्तों हम 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 42 आएगा। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों 6 को जब हम 11 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 66 प्राप्त होता है, और बट्टे का क्या बचा, 25 बटा। अब 66 को दोस्तों हम 25 से भाग देंगे तो हमको प्राप्त हो आएगा दोस्तों 1.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका हम क्षेत्रफल निकालने हैं, और सब कुछ क्या दिया, किसमें दिया था दोस्तों इस सेंटीमीटर में नहीं होगा, मीटर में होगा, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया था, और मीटर में सब कुछ जब दिया था तो क्षेत्रफल निकाले तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमारा क्या, रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 1.64 आ गया। तो अब हम निकाल सकते हैं सड़क का क्षेत्रफल। तो चलिए अब सड़क का क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखेंगे दोस्तों जल्द से जल्द निकालते हैं सड़क का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों हमको क्या बोल रहा था, यहां पर आप लोग समझ लीजिए। देखिए सड़क में क्या बोल रहा था दोस्तों, 750 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 750 को गुना किससे कर देंगे, 1.64 से। जब दोस्तों इसको हम गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 1980.00। ठीक है दोस्तों, ये हमको प्राप्त होता है, और दशमलव के बाद दोस्तों 0 का कोई मान्यता नहीं होता है, इसलिए हमको प्राप्त होगा दोस्तों 1980। अब देखिए दोस्तों हमको क्या, हम निकाल रहे थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे, सब कुछ मीटर में दिया था, इसलिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा उत्तर आ चुका है, एक बार से नोट कर लो। प्यारी साथियों अब देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है, आप लोग खुश हो गए होंगे कि हमारा अंतिम प्रश्न आ गया है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है। देखिए दोस्तों ये दूध पाउडर को क्या करता है, बेलनाकार बर्तन में पैक करता है, जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 20 सेंटीमीटर, और कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेवल लगाती है, जैसे कि आकृति में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये लेवल है दूध का, क्या है, आप लोग पैकेट पार्लेजी या कुछ भी खरीदे होंगे तो उसमें कोई बच्चा का चित्र दे देता है, यहीं पर लिख दिया दूध का पाउडर। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यदि एक लेवल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेवल का हमको क्या करना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग देखिएगा, क्या देखिएगा, तो यहां पर देखिए क्या दिया है हमारा, यहां पर दोस्तों व्यास दिया है, ऊंचाई दिया है,
व्यास जब ऊंचाई दिया है, व्यास से दोस्तों हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। ऊंचाई देवे किया है तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। यानी साथियों आप लोग इस क्वेश्चन में एक और बात समझ लीजिए। देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया है, ये बेलन का जो ऊंचाई दिया है ना 20 सेंटीमीटर दिया है, और यहां पर देखिए दोस्तों बोल रहा है दोनों ओर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है। यानी दोस्तों ई 2 सेंटीमीटर यहां पर से छोड़ दिया है और 2 सेंटीमीटर दोस्तों यहां से छोड़ दिया है। यानी कि इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, लेवल का ऊंचाई दोस्तों क्या होगा, 20 में से 4 घटा देंगे, यानी 2 इधर से घटाएंगे, 2 इधर से, तो 4 घटाएंगे तो 20 में से 4 जाएगा तो 16 बचेगा। लेवल का ऊंचाई क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे बेलन का ऊंचाई 20 माइनस 4 तो हो जाएगा दोस्तों 16 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों हम त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आर को दोस्तों हम त्रिज्या से सूचित करते हैं, आर को दोस्तों हम मतलब त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, और डी को दोस्तों व्यास से सूचित करते हैं, व्यास को डी से सूचित करते हैं। दोस्तों उल्टा बोल रहे हैं, और d/2। अब देखिए दोस्तों व्यास क्या दिया है, हमारा व्यास दिया 14/2, यानी कि हमारा उत्तर आ गया, उत्तर नहीं r बराबर 7 आ गया, यानी त्रिज्या बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। और 7 तो आ चुका है। अब हम दोस्तों निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लेवल का क्षेत्रफल, लेवल का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। लेवल का दोस्तों नहीं लिख के हम लिखते हैं अपनी भाषा में बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों भाई साहब, 2πRh, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अब देखिए 2 गुणिया पाई का मान मैंने आप लोगों को बताया था, याद है ना, बिल्कुल याद होगा, 22/7 होता है। और r बराबर क्या दिया है दोस्तों, 7 दिया है, और h बराबर क्या दिया है दोस्तों, h बराबर 16 दिया है। ठीक है, अब 7 से दोस्तों 7 कट जाएगा, 2, 22 और 16 को दोस्तों हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2, 22 और 16 को दोस्तों हम गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 704। सब कुछ क्या दिया था दोस्तों, सेंटीमीटर में दिया था, हमारा उत्तर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने हैं। सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। क्या मजा आया, बिल्कुल मजा आएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।